मध्य प्रदेश के बुरहानपुर खंडवा में आए आंधी तूफान से केले के किसानों की 150 करोड़ रुपए की फसल बर्बाद हो गई है। राष्ट्रीय कांग्रेस सचिव कुणाल चौधरी ने प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की तर्ज पर मध्य प्रदेश में मौसम आधारित बीमा न होने से किसान बेबस है। 1 हेक्टेयर में 6 लाख रुपए की लागत आती है, जबकि सरकार महज 1 से 2 लाख का मुआवजा दे रही है। खाद की किल्लत और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के ढुलमुल रवैये पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस ने तुरंत विशेष राहत पैकेज और खाद आपूर्ति की मांग की है। संकट मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, जिस पे मैं चर्चा करूं कि कल शिवराज जी गए रायसेन, जो हमारे देश के कृषि मंत्री हैं, जिनके कारण ही ये किसानों को केले की फसलों का बीमा नहीं मिल पाता, क्योंकि जब 19-20 में सरकार कांग्रेस की गई, उसके बाद जब ये सरकार में आए तो इन्होंने उसको बंद कर दिया। अभी केंद्र के अंदर जब ये मंत्री बने तो एक सांसद ने सवाल पूछा कि मध्य प्रदेश के अंदर आप कृषि आधारित जो फसल मौसम आधारित बीमा किसानों को क्यों नहीं देते हो? तो उनका एक जवाब आया कि हम इसलिए नहीं देते क्योंकि ये डिमांड राज्य सरकार करती है। तो मेरा सवाल है शिवराज जी आपसे, 20 साल 18 साल आप मुख्यमंत्री रहे तो आपने डिमांड नहीं भेजी, या फिर मध्य प्रदेश के अंदर डबल ट्रिपल इंजन की जो सरकार है, मोहन यादव जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो वो नहीं भेज रहे? किस कारण से? या तो आप गुनहगार हैं कि मोहन यादव गुनहगार है कि पूरी बीजेपी गुनहगार है, जिसके कारण केले के किसानों को मौसम आधारित बीमा नहीं मिल पा रहा। दूसरा, कल केंद्रीय मंत्री ने एक खेत बचाओ अभियान की शुरुआत करी। खेत बचाओ अभियान जिसे रायसेन के अंदर से केंद्रीय कृषि मंत्री ने वो करी, बड़ा उनको दिखाया गया मिट्टी की पूजा करते हुए। किसानों ने, सबने देखा, पूजा से या आरती से कोई किसी को दिक्कत नहीं, अच्छा है, करे, बेहतर काम है, सबके अपनी अपनी आस्था विश्वास होती है। पर क्या किसान के खेत और किसान कैसे बचेगा? क्या किसान पूजा करने से बचेगा या फिर उपज की उचित मूल्य देने से, सस्ती खाद देने से, समय पर बिजली देने से, सिंचाई और कर्ज से राहत देने से बचेगा? सरकार की नीति नियत में कोई भी राहत नहीं। मतलब सरकार कहती है, जो उन्होंने कल एक बड़ा वहां पे ढोल ताशे तमाशे बजाए, उसमें कहते हैं कि आप वो करो, कौन सी खेती करो, ऑर्गेनिक खेती करने का काम करो। और इसी रायसेन में कुछ दिन पहले एक मेला लगाया था शिवराज जी ने, जिस मेले के अंदर बड़े बड़े जो उर्वरक की बड़ी बड़ी वो है कंपनियां, उनसे पैसा लेके उनके स्टॉल लगाए थे। कोई भी ऐसा जिसमें बेरासायनिक खाद का हो, उसका कोई स्टॉल उसके अंदर नहीं था। उसके अंदर सिर्फ स्टॉल थे रासायनिक खाद के। और सरकार ने अभी तक मध्य प्रदेश में कोई भी ऐसी नियत नहीं करी कि अगर किसान यहाँ पे इस तरीके की फसल उगाएगा तो उसको क्या राहत मिलेगी। जबकि जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पे किसानों को जो मिलता है कि अभी हिमाचल के अंदर कांग्रेस की सरकार में जिस तरीके से वो मिलता है कि 8,000 रुपए कुंटल वहां का गेहूं बिकता है किसान का, 8,000 रुपए कुंटल गेहूं जाता है, 5,000 रुपए कुंटल वहां की मक्का जाती है, जो कौन सी होती है, अपनी किसानों की बेरासायनिक की खाद की होती है। तो हिमाचल जहां कांग्रेस की सरकार है वहां की नीतियां अलग है, और मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसकी नीतियां पूरी तरीके से अलग है। यहाँ पे जो कच्ची हल्दी है वहां पे 150 रुपए प्रति किलो जाती है, जो बेरी है वो जाती है 6,000 रुपए किलो, और जो गेहूं जाता है वो 8,000 रुपए कुंटल सरकार एमएसपी के ऊपर खरीदती है। मध्य प्रदेश में इस तरह की कोई भी नीति नियत सरकार की नहीं है। सरकार सिर्फ ढोल ताशे तमाशे बजाती है। और अभी एक बड़ी अव्यवस्था मध्य प्रदेश के अंदर किसानों के साथ आने का काम हो चुका है, जो एक ऑनलाइन टोकन व्यवस्था करी। आपको सबको याद होगा कि ऑनलाइन टोकन व्यवस्था मध्य प्रदेश के अंदर सरकार ने वहां पे उसके अंदर करी। काय के अंदर करी है? ये आपकी खाद के लिए करी है। अब खाद में सरकार तय कर रही है कि किसान किस खेत में कितना वो डीएपी डालेगा, कितना यूरिया डालेगा, कौन सी फसल में क्या डालेगा। पर सरकार के जो पोर्टल है वो हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। पहले तो सरकार को निवेदन है कि मोहन जी और शिवराज जी, एक बात समझ लो, हर जमीन की एक तासीर अलग होती है। कोई गलते की जमीन होती है, कोई कम पानी की जमीन होती है, कोई पथरीली जमीन होती है।
अलग अलग जमीन की अलग अलग जगहों की तासीर है मध्य प्रदेश की, और यहाँ पे अलग अलग पानी की व्यवस्था है, अलग अलग पानी के स्रोत है, तो कहीं ना कहीं किसान को अलग अलग डीएपी यूरिया हर चीज के अंदर लगती है। अभी यहाँ पे मैं जो सोयाबीन का किसान अपनी बोनी करने जा रहा है, सरकार ने तय कर दिया है कि सोयाबीन के किसान को हम सिर्फ क्या देंगे, डीएपी देने का काम करेंगे। अगर उसे यूरिया डालना है तो उसे मक्का उसके अंदर शो करने का काम कर देंगे। तो मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी, आप ये बताओ कि अगर किसान का टेम्परेचर का ठंडा होने लगता है तो वो उसके लिए उसके अंदर थोड़ी बहुत यूरिया भी डालता है, पर अगर आपकी गलत नीति नियत बता के वो ले लेगा तो आप उसकी फसल में सोयाबीन नहीं चढ़ाओगे, आप क्या चढ़ा रहे हो, सीधे तौर पे कहीं ना कहीं उसके अंदर मक्का चढ़ा दे रहे हो। जब किसान ने बोई सोयाबीन है, उसको डीएपी भी चाहिए, थोड़ा पोटाश भी चाहिए, थोड़ा यूरिया भी चाहिए, थोड़ा एनपीके भी चाहिए, हर उसको अपने अपने अलग अलग फार्मूले के हिसाब से किसान तय करता है कि मुझे किस फसल के अंदर कितनी कितनी किस खाद की जरूरत है। पर सरकार ने क्या करा कि डीएपी के साथ कोई भी व्यवस्था नहीं, और डीएपी भी इतनी कम दे रहे हैं कि एक किसान को 1 हेक्टेयर में कितनी चाहिए, पर मिलेगी कितनी ये सरकार तय करेगी। मेरा एक सवाल तो सीधा है शिवराज जी से और मोहन जी से, ये बताओ खाद की कोई रोटी बनती है, कोई सब्जी बनती है, या फिर किसानों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, किसान के पास कोई इतना पैसा नहीं है कि जबरदस्ती खाद ले जाके उसके अंदर रख ले घर के अंदर। किसान को जितनी खाद की जरूरत है उतनी सीधे तौर पे दीजिए, जो कमलनाथ जी के ने कांग्रेस की सरकार के अंदर दी थी उस व्यवस्था को वापस लगा दीजिए। अब किसान की पहली समस्या तो आ गई डीएपी कृत्रिम मात्रा में सीमित मिलना। दूसरी समस्या है यूरिया अगर किसान को चाहिए तो सोयाबीन के किसान को मक्का दर्ज कराना पड़ेगा, और जब मक्का दर्ज हो जाएगा तो ना तो उसको बीमा मिलेगा, ना उसको भामांतर मिलेगा, ना उस किसान को कहीं ना कहीं जो दूसरी चीजों की सब वो मिलती है वो मिलेगा। तीसरी चीज, फसल बीमा और गिरदावरी पे खतरा जरूर आ जाएगा, क्योंकि अगर उससे मक्का करा ली तो उसके अंदर बड़ी समस्या। तीसरी चीज, शिवराज जी और मोहन जी, आप अपने आप को किसी का बेटा तो कहते हैं, पर आपको कुछ भी नहीं मालूम है, क्योंकि किसान गोल खाते होते हैं। गोल खाते आप समझते होंगे या नहीं समझते होंगे, एक परिवार में एक सामूहिक खाते होते हैं। अगर 10 एकड़ की जमीन है, उसमें 10 लोगों के नाम जुड़े हुए हैं तो उसे गोल खाता कहते हैं। और जब किसान अपनी रजिस्ट्रेशन कराएगा और एक किसान का हुआ तो उसको 1 एकड़ माना जाएगा कि ये किसान 1 एकड़ का है, क्योंकि कई परिवार बंटवारे नहीं करवाते हैं, तो उसको 1 एकड़ के हिसाब से कहीं ना कहीं सरकार खाद देने का काम करेगी। तो गोल खातों की समस्या का आपने निराकरण करा? कोई निराकरण नहीं करा। कई किसान किराए पे फसल करते हैं, बटाई से करते हैं, उन किसानों की समस्या कैसे होगी? क्या वो बार बार जिससे उसने बटाई पे ली उसके हाथ पैर जोड़ के वो सोसाइटियों में लेके जाएगा, या फिर क्या करने पड़ेगा? तीसरी चीज, आप भी कई लोग शहरों के अंदर रहते हैं, आपकी भी जमीनें होंगी, आपने किसी को बटाई पे दे रखी होगी, किसी को किराए पे दे रखी होगी। अब यहां से उसको खाद नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बटाईदार आपको निवेदन करेगा कि आप खुद आओ, अपना अंगूठा लगाओ, तब जाके उसे खाद मिलेगा। अगर कोई विदेश में है तो वो कैसे बुलाएगा, कोई बंबई में है तो वो कैसे बुलाएगा, कोई बहुत दूर है तो वो कैसे बुलाएगा? हर किसान के साथ आपने इतनी बड़ी समस्या क्यों करी? और तीसरी चीज, किसान को खुद टोकन बनवाने जाना पड़ता है, किसान को खुद अंगूठा लगाने जाना पड़ता है। मध्य प्रदेश की सरकार किसानों की बात तो करती है, पर उसको बार बार सोसाइटी के चक्कर लगाती है। अभी भर गर्मी में ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लाइन 4-4 दिन लगवाई, अब बार बार सोसाइटियों के चक्कर कटवा रहे हैं खाद के लिए। आप समझिए 10-15 गांव में एक सोसाइटी होती है, अगर 15 गांव की एक सोसाइटी है तो उस 15 गांव के लोग रोज चक्कर सोसाइटियों में काटते हैं, जिसके कारण उनकी मजदूरी का नुकसान होता है, बुआई में देरी होने का काम होता है, और छोटे और सीमांत किसान सबसे ज्यादा परेशान है। मेरा निवेदन है सरकार से कि आप कृषि उत्सव मना रहे हो, खेती बचाने का काम करने की बात कर रहे हो, पर क्या शिवराज जी आपने सिर्फ दलाली करने का काम कर रहे हो? क्या खेती कैसे बचेगी? जब किसान बचेगा तब खेती बचेगी। कहीं आपका इस खेती बचाने का तात्पर्य ये तो नहीं कि सिर्फ कॉर्पोरेट जो खेती करने आएंगे, जो अमेरिका के साथ आपने संधि करी है, जो अमेरिका के साथ आपने दलाली करी है, उसके लोग खेती करेंगे और कहीं ना कहीं किसान अपने खेतों के अंदर मजदूर बनेगा। सीधा सवाल है और सीधी बात है कि पहले
केले के किसान को 150 करोड़ का विशेष पैकेज दिया जाए। मध्य प्रदेश के अंदर जो गेहूं अभी बाद में बाहर बिके उनको भावांतर से गेहूं का पैसा दिया जाए। सभी किसानों को जो 365 लाख कुंटल गेहूं हुआ है उन सब गेहूं के किसानों को 2700 रुपए कुंटल मतलब 575 रुपए का बोनस दिया जाए और सीधे तौर पे जो ई टोकन व्यवस्था करके ये खाद की वो कर रहे हैं, खाद पर्याप्त मात्रा में सोसाइटियों में पहुंचाया जाए ताकि किसान को जितनी जरूरत हो और जब जरूरत हो और जिस खाद की जरूरत है वो दी जाए, ना कि सरकार तय करे कि हम कितनी खेती देंगे, हम कितना खाद देंगे, या ये नीति और नियत सरकार तय करने का काम ना करे।